नंबर क्वेश्चन है साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो सबसे बड़ा दुर्ग है यह साथियों आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा साथियों आपका जैसलमेर है। गोटिया अंबा का मेला कहां बढ़ता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में। यह क्वेश्चन साथियों आपकी एग्जाम में छपेगा। तो बताओ साथियों गोटिया अंबा का जो मेला ये कहां बढ़ता है? तो गोटिया अंबा का जो मेला है ना यह साथियों आपका बांसवाड़ा में बढ़ता है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम, पीपल, खेजड़ी, बरगद। तो कजली तीज के दिन जो है ना साथियों ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप सोचोगे कि नीम की पूजा नहीं होती, तो कजली तीज के दिन साथियों नीम की पूजा होती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुलाबी गंगौर कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, बूंदी की, उदयपुर की, नाथद्वारा की। गुलाबी गंगौर तो साथियों आपकी नाथद्वारा की पसंद है, मतलब कि साथियों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना साथियों उस्ता कला कहलाती है। और हम साथियों ध्यान में रखिएगा उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और एक मथेरना कला और भी है। जी हां साथियों, उस्ता कला भी बीकानेर की है और मथेरना कला भी कहां की है? बीकानेर के। इन दोनों कलाओं को आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? देलवाड़ा सिरोही को, रणछोड़राय मंदिर को, किराड़ू मंदिर बाड़मेर को, भंडदेवरा मंदिर को। इसे कहते हैं साथियों किराड़ू मंदिर बाड़मेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रखन चूंप किस अंग के आभूषण है? गले के, दांत के, पैर के, बाजू के। रखन और चूंप मैंने आपको बता रखा है साथियों कई बार कि ये दांत के आभूषण है। जी हां, दोनों के दोनों महिलाओं के आभूषण है, वो भी दांत के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बिलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? गौरी, गेर, हाथीमना, नेजा। तो भीलों के द्वारा साथियों विवाह के अवसर के ऊपर तो अपना हाथीमना नृत्य किया जाता है। तो हाथीमना नृत्य ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोडामार होली कहां की प्रसिद्ध है? बिनाए की, किशनगढ़ की, नसीराबाद की, सांबर की। कोडामार होली तो साथियों बिनाए की प्रसिद्ध है। बिनाए ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था? पाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो सर्वप्रथम जो है साथियों ये आपका देवनारायण जी की जो आपकी फड़ है उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर में कब बढ़ता है? जी हां साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है कहां पर बढ़ता है? ध्यान में रखिएगा, यह आपका रणथंभौर में बढ़ता है जो सवाईमाधोपुर के अंदर है। रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? सवाईमाधोपुर में साथियों। ध्यान में रखिएगा यह कब बढ़ता है? श्रावण शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। कब बढ़ता है साथियों? तो ये आपका जो है ना ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मूमल महारी बरसालेरी मूमल नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। कौन से क्षेत्र से संबंधित है साथियों? तो ये आपका जैसलमेर से संबंधित है। कहां से? जैसलमेर से। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मदील एक प्रकार की है, सांगीतिक यंत्र, आभूषण, लोकगीत, पगड़ी। तो मदील जो है साथियों, मदील क्या है? तो मदील साथियों आपकी एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है। तो पगड़ी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत कौन से थे? निम्बार्क, नानक, दादू, सूरदास। कौन थे साथियों? तो ये आपके दादू थे, बिल्कुल दादू थे ना। तो दादू ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कबीर भी साथियों आपका किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर, शंकरिया, गुड़ला, पणिहारी।
ग्रासियों का जो प्रसिद्ध नृत्य है ना, तो ग्रासियों का तो साथियों आपका कौन सा है, वालर नृत्य है, जिसके अंदर एक भी आपका वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर देना है, क्योंकि साथियों हर रोज जो आपकी क्लास है ना, ये आपके साथियों सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है साथियों, सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और रोजाना साथियों अब आपकी जो क्लास है ना, मैंने आपको कहा था कि 15 जुलाई, जी हाँ 15 जुलाई से आपकी एक क्लास और स्टार्ट हम करने वाले हैं। वो साथियों आपकी होने वाली है, कब होने वाली है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों। वह जो क्लास है ना, वह शाम को बिल्कुल कब होगी साथियों, 9 बजे, शाम को 9 बजे आपकी होने वाली है। वो भी इसी चैनल के ऊपर, आपको रोजाना जुड़ना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। और अभी तक साथियों आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि साथियों क्लास का नोटिफिकेशन, आपकी सीटी से जुड़ी जानकारी कोई भी आपकी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये आपके नंबर होने वाले हैं, इस नंबर के ऊपर आपको साथियों मैसेज कर देना है, सीटी 2026 लिखकर आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर जयपुर। जी हाँ साथियों, मीनाकारी कला की बात करें तो मीनाकारी कला के लिए आपका साथियों जयपुर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर साथियों, जयपुर शहर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है, गोगा जी, धन्ना जी, पाबू जी या तेजा जी। ऊंट के बीमार होने के ऊपर साथियों जो है ना, यह हमें किसकी पूजा करते हैं, पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। ऊंटों के देवता भी किन्हें कहते हैं साथियों, पाबूजी को कहते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। बादशाह मेला कहां आयोजित होता है, भरतपुर में, दौसा में, बाड़मेर में, ब्यावर में। बादशाह जो मेला है ना, ये साथियों ब्यावर में आपका लगता है, आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है, बटाडू का कुआं बाड़मेर को, सरडा की बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को, महिला बाग के झालरे को। किसे कहा जाता है साथियों, बटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, ग्रासिया स्त्री से, भील स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से। सुबटिया लोकगीत का संबंध साथियों भील स्त्री से है। किससे है, भील स्त्री से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है, कोटा में, अजमेर में, बूंदी में, जयपुर में। 84 खंभों की छतरी साथियों आपकी बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, 80 खंभों की छतरी अलवर में है और 32 खंभों की छतरी आपकी रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है। 1534 में चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके के समय केसरिया किसने किया था, रावल रतन सिंह ने, बाघ सिंह ने, रानी कर्णावती ने या उदय सिंह ने। तो साथियों द्वितीय साके की बात करें तो ये 1534 ईस्वी के अंदर हुआ था चित्तौड़गढ़ का। उस समय साथियों केसरिया जो है ना, यह आपका बाघ सिंह के द्वारा किया गया था। और प्रथम शाखा जो 1303 में हुआ था, उस समय आपका साथियों केसरिया किसने किया था, तो रावल रतन सिंह ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है 1567 और 68 ईस्वी में हुआ था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन सा, तो साथियों उदय सिंह आपका उस समय शासक रहा है। देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है, अजीत भवन उदयपुर, उमेद भवन जोधपुर, बाबे का ढाबा जैसलमेर, अजीत भवन जोधपुर। तो साथियों अजीत भवन तो है परंतु उदयपुर नहीं है, जोधपुर आपका सही होगा यहां पर। अजीत भवन जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। नटनी की छतरी कहां स्थित है, बीकानेर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, उदयपुर दुर्ग में। नटनी की छतरी तो साथियों आपकी जालौर दुर्ग के अंदर है। कहां पर है साथियों, जालौर के अंदर है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा व भव्य बादल महल कहां पर है, तजिया टावर सोनार दुर्ग में, मुबारक महल टोंक में, मुबारक महल कोटा में, श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है साथियों, तो ये तजिया टावर सोनार दुर्ग के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना,
ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, कौन से किले को जल महलों की नगरी कहा जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस को, बादल महल चित्तौड़गढ़ को, डीग भरतपुर को, किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। तो जल महलों की नगरी तो साथियों हम किसे कहते हैं? डीग भरतपुर को कहते हैं। तो डीग भरतपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मचिंद के महल कहां स्थित है? बीकानेर में, राजसमंद में, उदयपुर में, भरतपुर में। मचिंद के जो महल हैं यह साथियों आपके कहां पर हैं? ये राजसमंद के अंदर है। तो राजसमंद ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लोक देवता गोगाजी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम, खेजड़ी, पीपल, वट। जी हाँ साथियों, लोक देवता गोगाजी का जो थान है ना, यह साथियों आपका खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो खेजड़ी वृक्ष ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मारवाड़ का कुंभ कहलाता है रुणेचा जैसलमेर, सुइया चौहटन, पर्वतसर नागौर, इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं साथियों? तो मारवाड़ का कुंभ तो रुणेचा जैसलमेर को कहते हैं। रुणेचा जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सास बहु या सहस्त्र बहु मंदिरें कहां स्थित है? डीग भरतपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में, नागदा उदयपुर में, पुष्कर अजमेर में। सास बहु मंदिर या सहस्त्र जो बहु मंदिर है साथियों कई बार बता दिया है, यह आपका नागदा उदयपुर के अंदर है। प्रसिद्ध हवा महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह ने, स्वाई माधो सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने, स्वाई मान सिंह ने। तो साथियों हवा महल कहां पर है? जयपुर में है, जिसका निर्माण साथियों स्वाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत है साथियों। इसके अंदर 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं और साथियों इसकी आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। और यह आपका जो है ना, ये साथियों श्री कृष्ण को समर्पित दुर्ग माना जाता है। वास्तुकार पूछा जाता है तो साथियों हवा महल का वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, आने वाला वक्त बताएगा कि हमने कितना वक्त लगाया है सफलता पाने के लिए। तो साथियों आज मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको अवश्य मिलने वाला है। बिल्कुल आपको मेहनत में जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों आपको पता है ना, अपना परिवार साथियों ये जो एमपी क्लासेस जुनून 2.0 का है, ये 32,000 की फैमिली कंप्लीट कर चुका है। जी हाँ साथियों, आज ही आपने ये बिल्कुल जो सबसे बड़ा अवसर है ये प्रदान किया है। तो सभी को साथियों तहे दिल से बधाई हो और शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे ही साथियों प्यार एवं सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम बताइए। करणी माता, आवड़ माता, नागनेची माता, सुगाली माता। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का जो नाम है ना, यह साथियों क्या है आपका? ये सुगाली माता है, जिन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी हमें कहते हैं। इनके साथियों 10 सिर और 54 हाथ थे। और इनकी जो मूर्ति है ये 10 सिर 54 हाथ वाली, ये कहां पर रखी हुई है? ये पाली के संग्रहालय में रखी हुई है। तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध है? कनाना बाड़मेर की, मेनार उदयपुर की, जालोर की, नाथद्वारा की। तलवारों की गेर जो है ना, यह साथियों आपकी मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो मेनार उदयपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर, बाड़मेर, अलवर या अजमेर। नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का जो संबंध है यह साथियों आपका कहां से है? तो यह अजमेर से है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पिछवाइयों का संबंध है सीता से, पशु पक्षियों से, श्री कृष्ण से, कुंवारी कन्याओं से। पिछवाइयों का जो चित्रण है यह साथियों आपका श्री कृष्ण से है। बिल्कुल श्री कृष्ण से, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एरन हार या एस हार आभूषण किस अंग का आभूषण है? कान का, गले का, हाथ का, सिर का।
एरन हार या एस हार आभूषण जो है यह साथियों आपका कान का आभूषण है। कहां का है? कान का है। तो कान ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है? कोटा, बीकानेर, नाथद्वारा, किशनगढ़। जी हां साथियों, नाथद्वारा को क्या दी गई है? प्रधानता दी गई है। नाथद्वारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी, जयपुर, रणथंभौर। कजली तीज की बात करें साथियों तो कजली तीज जो है ना यह आपके साथियों बूंदी की क्या है? आपकी प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गैर नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है साथियों? कनाना, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, नागदा, उदयपुर, भीलगढ़, चित्तौड़गढ़। गैर नृत्य के लिए साथियों आपका कनाना, बाड़मेर जो है ना ये आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 12 फरवरी को, 14 अगस्त को, 14 जनवरी को, 5 सितंबर को। मकर संक्रांति की बात करें साथियों तो ये आपकी 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति साथियों 14 जनवरी को मनाई जाती है। परंतु ये बताइए कि पतंग महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? तो पतंग महोत्सव और हाथी महोत्सव साथियों आपका दोनों के दोनों ही जयपुर के क्या हैं? विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? गुड़ला त्योहार की बात कर ली जाए, गुड़ला लोकगीत की बात कर ली जाए, गुड़ला साथियों नृत्य की बात कर ली जाए, ये तीनों के तीनों ही साथियों जोधपुर बोले तो मारवाड़ के आपके प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मारवाड़ की मोनालिसा बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था? नागरी प्रिया, गुलाबो देवी, विष्णु प्रिया, मोना प्रिया। क्या नाम था साथियों? विष्णु प्रिया नाम देखने को मिलता है। विष्णु प्रिया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल कहां है? टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में, धौलपुर में। सुनहरी कोठी जो पर्यटन स्थल है यह साथियों आपका टोंक केंद्र है। कहां पर है? टोंक में है। तो टोंक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मीराबाई ने अपने अंतिम दिन कहां बिताए थे? वृंदावन में, चित्तौड़गढ़ में, द्वारिका में, अजमेर में। तो मीराबाई ने जो अपना अंतिम समय साथियों ये आपका द्वारिका के अंदर बिताया था। तो द्वारिका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के ऊपर, होली के ऊपर, तीज के ऊपर, गणगौर के ऊपर। शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य की बात करें तो यह आपका होली के ऊपर किया जाता है साथियों। और यह आपका एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध कला है साथियों? प्रतापगढ़ की, चित्तौड़गढ़ की, बांसवाड़ा की या फिर डूंगरपुर की? थेवा कला तो साथियों पता है हमें, ये प्रतापगढ़ की क्या है? प्रसिद्ध, विख्यात है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलगोजा क्या है? एक वस्त्र है, पगड़ी का प्रकार है, वाद्य यंत्र है, लोकगीत है। तो अलगोजा साथियों एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। तो लोक वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। कौन सा है साथियों? तो ये गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस वर्ष यूनेस्को ने जंतर मंतर जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। कब शामिल किया था साथियों? तो यह आपका जो है ना ये 2010 के अंदर आपका शामिल किया था। 2010 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर का यह आपका आ चुका है। बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? छोटी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, आश्विन शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है साथियों? तो ये आपकी जो है ना ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं।